अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी है। आज का हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एडमंड ब्लूसम एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बेसिकली जो है ना मैक्सिमम मैचिंग को निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये होता है कि क्या होता है इसमें, ये होता है कि भाई एडमंड भाई को ख्याल आया कि कोई फ्लावर के ज़रिए हम जो है ना किसी भी अल्टरनेटिंग पास में से हम मैक्सिमम मैचिंग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है फ्लावर बेसिकली ये होता है कि यूनियन ऑफ अल्टरनेटिंग पास, यूनियन ऑफ अल्टरनेटिंग पार्ट, यानी दो अल्टरनेटिंग पार्ट्स हैं मेरे पास, उसको अगर मैं यूनियन ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास फ्लावर बन जाता है। यानी अगर मैं एडमंड ब्लूसम की लैंग्वेज में बात करूँ, उसके एल्गोरिथम की लैंग्वेज में बात करूँ, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टीम और एक होता है ब्लूसम। ठीक है, और ये कहाँ से आता है? फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स यू। अब ये मैंने थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है इसको कि इसमें स्टीम क्या है, ब्लूसम क्या है, ये मेन चीज़ है। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए था कि अगर एमसीक्यू उस पेपर में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो यू से लेके बी तक आपके पास स्टीम है। ठीक है, और ये जो आपके पास सर्किल नज़र आ रहा है, ये वाला जी जो मतलब साइकिल बन रहा है ना, क्योंकि साइकिल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट हो और वहीं पर ही आ जाए, किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट करें और स्टार्ट करते करते व्हेन आप सेम वर्टेक्स पे पहुँच जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लूसम कौन है? जो साइकिल बन रहा है वो ब्लूसम है, और जो ये जो बन रहा है ना UAB, उसको हम बोलते हैं स्टीम। इसके बारे में मैं आपको कुछ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, ब्लूसम के बारे में क्या लिमिटेशंस हैं और स्टीम की क्या लिमिटेशंस हैं और ये किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में मैंने एक छोटी सी समरी बनाई हुई है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो समरी में आपके पास क्या है कि जो स्ट्रीम होता है वो हमेशा इवन लेंथ का होगा। यानी आपके पास अगर किसी भी एजेस आपके पास जिस तरह 3 है तो वो स्ट्रीम नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट कंडीशन, लास्ट एज जो है ना मैच होनी चाहिए आपकी, यानी मैचिंग में शामिल होनी चाहिए। यानी डॉटेड लाइंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अल्टरनेटिंग पाथ होता है ना, अल्टरनेटिंग पाथ में एक मैच होता है और एन मैच होता है, तो उसमें मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती तो वो स्ट्रीम नहीं होगा। और ब्लूसम क्या होता है? ब्लूसम की काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है, जो कि काम ही हम इस पर ही करेंगे ज़्यादातर, ब्लूसम पे। वो क्या होता है? ऑड लेंथ होता है, ऑड लेंथ का साइकिल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बताया भी है साइकिल कौन सा होना चाहिए, C2n+1। अब n क्या है सर? तो मेरा जवाब होगा n जो है ना वो वर्टेक्स हैं जो कि मैचिंग में शामिल है। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा और भी एलेबरेट किया है कि हमने 2 मल्टीप्लाई क्यों करवाया इसके साथ और +1 क्यों करवाया। ऐसे ऐसे होना चाहिए था ना, CN होना चाहिए था, साइकिल होना चाहिए था, ऐसे क्यों किया? तो इसका रीज़न भी नीचे लिखा हुआ है कि क्योंकि हमारे पास ना दो एजेस जो है ना बेस की तरफ से आ रही होती हैं, बेस ऑन अ साइकिल। जिस तरह ये देखो, ये बी समझ लो हमारे पास बेस है, इसका आगे जिक्र भी आएगा कि बी क्या होता है, बेस होता है। तो ये बी हमारे पास बेस है, ठीक है, और यहाँ से दो आपके पास एजेस आ रहे हैं। ये वही बात लिखी थी यहाँ पे, 2 एजेस फ्रॉम द बेस ऑन साइकिल एंड मस्ट बी अनमैच्ड। अब यहाँ पे मैंने मैच किया हुआ थोड़ा सा दिखाने के लिए, लेकिन असूलन ऐसे नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है मैच और अनमैच। यहाँ पे मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई स्ट्रीम क्या होता है, ब्लूसम क्या होता है, तभी सबको मैंने डार्क कर दिया। तो ये दो कंडीशंस हो गई। कौन कौन सी कंडीशन हो गई? कि आपके पास ऑड साइकिल होगा और जो दोनों बेस की तरफ से एजेस आ रही होंगी वो अनमैच होंगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये कि जो लास्ट एज होगा, लास्ट या एंड, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप ब्लॉसम के अंदर एंटर हो गए और ऐसी एज आपके पास आ चुकी है जो कि लास्ट है, यानी साइकिल में आप घूम रहे हो और वो आपकी लास्ट एज है, वो हमेशा जो है ना मैच होनी चाहिए। यही पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, लास्ट एज विथ इन एज फ्रॉम एम, ये हमेशा होनी चाहिए। तो ये आपके पास 3 कंडीशन है जो कि आपने जहन में बिठानी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सॉरी चौथी भी है, ये कह रहा है कि एज विच कम ऑफ टू ब्लूसम इज़ मैच्ड फ्रॉम स्ट्रीम। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली एज जो कि ब्लूसम की तरफ आ रही है, ये ब्लूसम है, ये पूरा ब्लूसम है, अब ये वाली एज इसकी तरफ आ रही है, ये हमेशा मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर।
और स्टीम के बारे में बताया हुआ है कि स्टीम जो है ना हमेशा अनसैचुरेटेड वर्टेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस कंडीशंस को चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें, जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टीम मस्ट बी इवन लेंथ होनी चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए यू से, एंड और लेंथ का होना चाहिए ब्लूसम, और बी को हम बेस बोलते हैं जिस तरह कि पहले मैंने आपको बताया, और एवरी वर्टेक्स ऑफ अ ब्लूसम मस्ट बी सैचुरेटेड बाय एम। ठीक है, तो ये आपको बात समझनी है। एवरी वर्टेक्स यहाँ पे देखो बी हो गया, सी हो गया, हमेशा सैचुरेटेड होना चाहिए, क्योंकि देखो बी के साथ एक एज है, और जिस तरह ये सी के साथ भी है, डी के साथ भी है, यानी हर एक एटलीस्ट जो है ना उसके पास वो मैच है, मतलब हर वर्टेक्स जो है ना मैच है। वहाँ पे एजेस की बात हो रही थी कि यहाँ पे जो दो एजेस आ रही है ना वो अनमैच होनी चाहिए, लेकिन वर्टेक्स आपके पास मैच होने चाहिए, यानी सैचुरेटेड होने चाहिए। ठीक है, और बी को हम ओपन वर्टेक्स बोलते हैं कब, जब हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन इनिशियली हम जो है ना यू को ओपन वर्टेक्स बोलेंगे। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ये थोड़ा सा मैं आगे जब इसको प्रोसेस करूँगा ना तो आपको बताऊँगा कि बी को कब मैं ओपन वर्टेक्स बोल सकता हूँ और कब मैं यू को ओपन वर्टेक्स नहीं बोल सकता। अभी के लिए यू आपके पास ओपन वर्टेक्स है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस होता है मैक्सिमम मैचिंग को फाइंड करने के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वो है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका जो है ना एल्गोरिथम आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह होता है। मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ये स्टार्ट सेम उसी तरीके से होता है जिस तरह ऑगमेंटेड पाथ एल्गोरिथम होता है। ऑगमेंटिंग पाथ क्या होता है, तो सिंपल है, इतने अल्फाज में याद रखो। ऐसा पाथ जो कि स्टार्ट और एंड फ्री वर्टेक्स है। फ्री वर्टेक्स क्या, अनमैच, यानी फॉर एग्जांपल, यानी ये एक मेरे पास पूरा पाथ समझ लो इसको, ये नहीं समझो कि मेरे पास ब्लूसम है कुछ भी, ये पूरा पाथ है मेरे पास। अब ये यू जो है ना, यू अनमैच है, यू से कोई भी ये जो इस तरह वर्टेक्स है अनमैच है, तो ये मेरे पास क्या होगा, फ्री वर्टेक्स, और लास्ट भी आपके पास फ्री वर्टेक्स होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटिंग पाथ। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब तोड़ते हैं इसको। किस तरह से तोड़ते हैं आप देखो बताता हूँ। ये जो बी है ना, ये जो साइकिल है ना, इसको एक वर्टेक्स पे कन्वर्ट कर दो। जिस तरह ये था, यहाँ पे आपके पास अनमैच था, मैच अनमैच मैच, देखो मैं अनमैच मैच अनमैच मैच, और ये बी पूरा उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर ये जो अनमैच आ रहा है, फिर मैच आ रहा है, फिर अनमैच आ रहा है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लूसम। ठीक है, ये मेरी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपके पास जो चीज़ गिवन है उसमें आपने देखना है कि आपके पास वाकई स्ट्रीम बन रहा है नहीं बन रहा, और ब्लूसम बन रहा है नहीं बन रहा। देन उसके बाद आपने प्रोसेस अप्लाई करना है। स्ट्रीम की कंडीशन क्या होती है वो मैंने आपको बताई, और ब्लूसम की भी बताई। देन उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की। कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से अप्लाई की कि जो साइकिल था ना उसको एक ही वर्टेक्स में लाके जमा कर दिया। अब नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है इफ़ if we find augmenting path in the contracted graph then we find a augmenting path in the original graph। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑगमेंटिंग पाथ, ये जो ऑगमेंटिंग पाथ है ना, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ बनाया, इसमें से ऑगमेंटिंग पाथ अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, तो आपके ओरिजिनल ग्राफ में भी ऑगमेंटिंग पाथ होगा। अब देखते हैं इसमें। आपको मैंने बताया ऑगमेंटिंग पाथ क्या होता है, फ्री वर्टेक्स, स्टार्ट एंड एंड फ्री वर्टेक्स। यहाँ से मैं चला और यहाँ पे रुका। अब देखो ये भी फ्री वर्टेक्स है, ये भी फ्री वर्टेक्स है, तो मैं कहूँगा कि भाई मेरा स्टार्ट और एंड जो है ना ऑगमेंटिंग मतलब फ्री वर्टेक्स से हो रहा है, तो ये मेरा ऑगमेंटिंग पाथ है। मैं चलता हूँ अभी नेक्स्ट पर। तो सर हमें जो है ना मिल गया ऑगमेंटिंग पाथ, तो हम क्या करेंगे, अब ओरिजिनल में से फाइंड करेंगे। देन हम वी फाइंड एन ओरिजिनल पाथ इन ओरिजिनल ऑगमेंटिंग पाथ इन ओरिजिनल पाथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जब हमने फाइंड कर लिया ऑगमेंटिंग पाथ, तो हमने क्या करना है, बस स्वैप कर देना एजेस को। ठीक है, यानी जो पाथ आपने फॉलो किया है, यानी ये मैंने पाथ फॉलो किया था ना, अब मैं क्या करूँगा,
जो मैच है उनको अनमैच करूँगा और जो मैच्ड है जो मैच है उनको अनमैच करूँगा और जो अनमैच है उनको मैच कर दूँगा। सिंपल। यानी जिस तरह ये वाली थी ना अनमैच थी ना, इसको मैच कर दूँगा। अब देखो इसमें मैंने यही किया हुआ है, इसमें मैंने यही किया हुआ है। ठीक है, ये तो थोड़ा मैंने वो कर दिया, ये मैच कर दिए, ये मैंने खोल के लिखा हुआ है। इसमें एक और स्टेप होना चाहिए था कि यहाँ पे मैं बी लिखता फिर उसको वाजे करता। ठीक है, ये मैंने इसको किया हुआ है। आफ्टर डैट स्वैप द एजेस फॉर क्रिएटिंग लार्जर मैचिंग वाइल स्टिल मैचिंग प्रॉपर्टीज़ मेंटेन। मैचिंग प्रॉपर्टीज़ मेंटेन होनी चाहिए, मैचिंग की जो प्रॉपर्टीज़ होनी है, यानी अल्टरनेटिव चलना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैचिंग में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। बहरहाल मैं एक अभी क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपको बेसिक आइडिया हो चुका होगा स्ट्रीम क्या होता है, ब्लूसम क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी होंगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम मैचिंग यूजिंग एडमंड्स ब्लूसम एल्गोरिथम। अब यहाँ पर तो यू दिया हुआ, यहाँ से तो आप पहचानेंगे, यहाँ से स्टार्ट मारना है, लेकिन यहाँ पे अगर जेड होता, कुछ और होता, तो आप किस तरह से पहचानते? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको अगर स्टीम फाइंड करना है, अब देखो ना यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, अब 3 मेरे पास रास्ते में किधर से जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक प्रॉपर्टी का सहारा लूँगा, वो कहती है कि भाई स्टीम जो है ना हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अनसैचुरेटेड वर्टेक्स से। तो मैं गया, मैंने देखा कि सर कौन कौन से अनसैचुरेटेड है, एक ये है और एक ये है, लेकिन ये नहीं है, तो इधर से तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि स्लाइड में और बुक में भी उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी है, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम के बिकॉज इट इज़ अ सैचुरेटेड वर्टेक्स वाइल स्ट्रीम स्टार्ट फ्रॉम अनसैचुरेटेड वर्टेक्स। ठीक है, अब फिर दूसरा मेरा क्या होता है, दूसरा मेरा वो होता है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन करूँ ब्लूसम की। बाकी मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख ली हैं कि ये फुलफ़िल कर रही हैं। जिस तरह लास्ट वर्टेक्स जो है ना आपके पास उसका क्या नाम है, स्ट्रीम का हमारे पास जो है मैच होना चाहिए, और जो है जो 2 वर्टेक्स हैं जो बी की तरफ बी की उससे आ रहे हैं, तो वो जो है ना अनमैच होने चाहिए, और एक वर्टेक्स जो जहाँ पे एंड हो रहा है वो मैच होना चाहिए। जिस तरह बी से मैं सी जा रहा हूँ, ठीक है, अब सी से डी जा रहा हूँ, अब डी के पास तो मैच तो है ना एक वर्टेक्स, अब बी से सी जब देखो, आप बी से यूँ चलोगे तो ये वाला वर्टेक्स मैच मिलेगा, अगर यहाँ से यूँ आओगे तो ये भी आपको मैच मिलेगा ऐड। ठीक है, देन उसके बाद हम जो है ना हमने कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन में भी आ गया उसकी जगह। ठीक है, हमने ऑगमेंटिंग पाथ कौन सा फॉलो किया है, ये वाला फॉलो किया है, ये यू यू यू, ये हमारे पास सॉरी अल्टरनेटिंग पाथ, ये हमने फॉलो कर दिया। ठीक है, हम ये भी फॉलो कर सकते थे के वाला, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके पास ऑगमेंटिंग पाथ ये कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स मस्ट बी फ्री, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं था, तो हमने इस वजह से नहीं किया। हमने क्या किया, ये वाला पाथ उठाया, ये वाला पाथ उठाया, क्योंकि ये फ्री था, तो हमने ये लेते गए, ये लेते गए, जिस तरह ये मैंने बताया हुआ है UABEF आपके पास क्या है, ऑगमेंटिंग पाथ है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता था, जब हम कॉन्ट्रैक्शन कर लेते थे तो हम उसके बाद स्वैपिंग करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर भी मैंने बताया हुआ है, ये हमारे पास है, इफ़ यू फाउंड एन ऑगमेंटिंग पाथ, ठीक है, देन उसके बाद वी स्वैप द एजेस अलोंग द पाथ मेक्स द मैचिंग लॉन्गर। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन है जो कि आई नो के पेपर में आ सकती है, जो कि बताना लाजमी भी है। वो ये कि कभी कभार ना ये जब हम बी को रिप्लेस कर रहे होते हैं उसके सर्कल से, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि किस एज को हमने मैच करना है और किस एज को हमने अनमैच करना है। बाकियों का तो मुझे पता है, क्योंकि स्वैप कर दिया मैच को अनमैच को मैच, लेकिन इसमें हमें समझ नहीं आ रहा होता। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ये इसी वजह से लिखा हुआ था, पिछले उसमें मैंने नहीं समझाया था, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, उसको आप वहीं रिकवर कीजिएगा। वी कैन नॉट मार्क BD, यहाँ पे BD को मैं मार्क नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज अलॉन्ग द पाथ D वुड बी डार्क, क्योंकि जब हमने स्वैपिंग की थी तो हमारे पास जो DE था वो अनमैच था पहले, बाद में मैच हो गया, डार्क कर दिया। अब हमें जो है ना मैचिंग की प्रॉपर्टीज़ को भी देखना है,
मैचिंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि एडजेसेंट वर्टिसेस दोनों जो है ना मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी एडजेसेंट एजेस जो है ना आपके पास मैच नहीं होनी चाहिए, यानी एडजेसेंट वर्टेक्स की आपके पास डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है ना हमें एक चीज़ बता दी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये था, तो मैंने बी डी को नहीं किया। इसी तरह मैं सी डी को भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो फिर डी ई वाली कहाँ जाएगी, वो पूरा वो प्रोसेस ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाथ 1, डिग्री ऑफ 1, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई एडिशन मैट्रिक्स की। जब आपके पास ये चीज़ बन जाए ना, तो ये जो आपके पास ग्राफ होगा ना, ये मैक्सिमम मैचिंग का होगा। सिंस ऑल द वर्टिसेस आर सैचुरेटेड देयरफॉर परफेक्ट मैचिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जहन में बिठानी होंगी, ये पॉइंट्स जो थे आप नोट कर लीजिएगा आपने उसमें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।